श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान की परिभाषा दी गई है कि वे ही इस संसार को बनाने वाले, चलाने वाले और अंत में समेटने वाले हैं। जैसे सोने के गहनों में सोना छिपा होता है, वैसे ही वे संसार की हर मूल वस्तु में विद्यमान हैं, लेकिन संसार की नश्वर वस्तुओं से अलग और स्वतंत्र हैं। जैसे मिट्टी और घड़ा, मिट्टी मूल है जिसमें वे समाये हुए हैं, किंतु घड़ा नश्वर है, इसलिए घड़े से वे अलग और स्वतंत्र है। वे स्वयं प्रकाश रूप हैं, उन्हें किसी और रोशनी या ज्ञान की जरूरत नहीं। उन्होंने ही सृष्टि के आदि पुरुष ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया था। यहाँ तक कि बड़े बड़े विद्वान भी उन्हें पूरी तरह समझने में चकरा जाते हैं। जैसे रेगिस्तान की तपती रेत में दूर से पानी दिखाई देता है, वैसे ही यह संसार वास्तव में वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह माया का खेल है जो भगवान की शक्ति से ही सच जैसा प्रतीत होता है। हम उसी परम सत्य का ध्यान करते हैं जो माया से हमेशा परे हैं। दूसरे श्लोक में इस ग्रंथ की महिमा है कि यह ग्रंथ क्यों खास है। यहाँ लोभवश पूजा पाठ नहीं बताया गया है, बल्कि यह परम धर्म सिखाता है, जहाँ भक्त बिना किसी इच्छा की भावना के भगवान से प्रेम करता है। इसे समझने से त्रिताप यानी मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट और प्राकृतिक आपदाएं जड़ से खत्म हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं कि अब और किसी शास्त्र को ढूंढने की क्या जरूरत। जब कोई पवित्र मन वाला व्यक्ति प्रेम से इस भागवत को सुनता है, तो भगवान तुरंत उसके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं, यानी वे भक्त के प्रेम के वश में होकर उसके हृदय में सदा के लिए बस जाते हैं। संसार एक पहेली या माया की तरह है, जिसे सुलझाना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन है। लेकिन श्रीमद् भागवत वह सरल रास्ता है, जिसे सुनने मात्र से वह परम सत्य आपके हृदय में निवास करने लगता है। तीसरे श्लोक में भागवत महापुराण की तुलना एक दिव्य फल से की गई है। वेदों को एक ऐसे वृक्ष के समान माना गया है जो हर इच्छा पूरी करता है, और भागवत उस वृक्ष का सबसे मीठा और पका हुआ फल है। जैसे तोते के द्वारा चोंच मारा हुआ फल अधिक मीठा माना जाता है, वैसे ही जब शुकदेव जी ने इसे अपने मुख से सुनाया तो यह भगवदरस और भी अधिक आनंदमयी और अमृत जैसा हो गया। सामान्य फलों में छिलका या गुठली त्याज्य होते हैं, लेकिन भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। यह शुरू से अंत तक केवल दिव्य रस ही है। व्यास जी रसिक भक्तों को आमंत्रित करते हैं कि जब तक जीवन है, इस दिव्य रस का बार बार आनंद लेते रहें। चौथे श्लोक से 11वां श्लोक तक में ऋषिगण सूत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधिपूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भलीभांति व्याख्या भी की है। वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलियुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है।
इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत के 12वें से 14वां श्लोक में ऋषिगण श्री कृष्ण के अवतार का रहस्य पूछ रहे हैं एवं भगवान नाम की महिमा बता रहे हैं। ऋषिगण कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के रक्षक और भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। वे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए, ऋषि उस विशेष कारण या इच्छा को विस्तार से सुनना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का अवतार किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि संसार के जीवों के परम कल्याण और उन्हें ईश्वर के प्रेम का सुख देने के लिए होता है। जीव जन्म लेने और मरने के एक भयानक और कठिन चक्र में फंसा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति इस संकट की स्थिति में अनजाने में या कभी भी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, तो वह तुरंत इस बंधन से मुक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि स्वयं भय भी भगवान नाम से डरते रहते हैं। ऋषि समझा रहे हैं कि भगवान का नाम मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला सबसे सरल साधन है और उनके अवतार का एकमात्र उद्देश्य जगत का भला करना है। श्रीमद् भागवत के 15वां से लेकर 17वां तक के श्लोकों में ऋषियों ने संतों की महिमा और भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। जो मुनि और संत अपना सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों की शरण में रहते हैं, वे इतने पवित्र होते हैं कि उनके स्पर्श मात्र से ही कोई भी साधारण जीव तुरंत पवित्र हो जाता है। गंगा जी का जल परम पवित्र है, लेकिन उसका फल पाने के लिए बहुत दिनों तक उसमें स्नान या उसका सेवन करना पड़ता है। इसके विपरीत एक सच्चे संत का केवल संग या स्पर्श ही तत्काल हृदय को पवित्र कर देता है। भगवान का यश कलियुग के पापों और मल को धोने वाला है। ऋषि कहते हैं कि ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपने मन को साफ करना चाहता हो और फिर भी भगवान की इन पवित्र कथाओं को न सुने। अर्थात जो अपनी भलाई चाहता है वह इन कथाओं को जरूर सुनेगा। भगवान अपनी इच्छा और लीला से ही अलग अलग अवतार धारण करते हैं। नारद जी जैसे महान संतों ने भगवान के उन उदार और दयालु कर्मों का गुणगान किया है। ऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि हम उन कथाओं को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं, इसलिए आप हमें वे कथाएं विस्तार से सुनाएं। सच्चे संतों का साथ गंगा स्नान से भी अधिक तीव्र फल देता है और भगवान की कथाएं मन की गंदगी को साफ करने का सबसे अचूक तरीका हैं। श्रीमद् भागवत के 18वें से लेकर 21वें तक के श्लोकों में ऋषिगण सूत जी से भगवान की लीलाओं को सुनने की अपनी गहरी उत्सुकता प्रकट कर रहे हैं। ऋषि कहते हैं कि सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योगमाया के सहारे अपनी इच्छा से तरह तरह की लीलाएं करते हैं, इसलिए ऋषिगण सूत जी से विनती करते हैं कि अब आप हमें भगवान के उन मंगलकारी अवतारों की कहानियां विस्तार से सुनाएं। भगवान की महिमा ऐसी है कि उसे कितना भी सुन लिया जाए, मन कभी तृप्ति नहीं होती। जो लोग वास्तव में भगवान की कथाओं का आनंद लेना जानते हैं, उन्हें हर कदम पर और हर नई कहानी में एक नया और अनूठा आनंद महसूस होता है। भगवान श्री कृष्ण ने संसार के सामने खुद को इस तरह पेश किया जैसे वे एक सामान्य मनुष्य हों, लेकिन उन्होंने बलराम जी के साथ मिलकर ऐसे महान कार्य और चमत्कार किए जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए करना असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि वे साक्षात ईश्वर थे। ऋषियों को पता है कि कलियुग शुरू हो चुका है, इसलिए वे इस पवित्र क्षेत्र में एक लंबे समय तक चलने वाले अनुष्ठान का संकल्प लेकर बैठे हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास भगवान की कथाएं सुनने के लिए पर्याप्त समय और अवसर है, इसलिए आप हमें विस्तार से सुनाने की कृपा करें।
श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय के ये अंतिम 2 श्लोक 22वां और 23वां बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहीं से मुख्य कथा की भूमिका बनती है। ऋषि कहते हैं कि कलियुग एक ऐसा समय है जो मनुष्य के मन की पवित्रता और उसकी आत्मिक शक्ति को नष्ट कर देता है। इस युग के दोषों से बचकर निकलना बहुत कठिन है। जैसे एक विशाल समुद्र को पार करने के लिए कुशल मल्लाह की जरूरत होती है, वैसे ही कलियुग के इस भयानक सागर से पार उतरने के लिए ब्रह्मा जी ने सूत जी को ऋषियों से मिलाया है। ऋषि सूत जी को अपना मार्गदर्शक या कर्णधार मानते हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, वे स्वयं धर्म के रक्षक थे, लेकिन अब वे अपने परम धाम वापस पधार चुके हैं। ऋषियों का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अब जब श्री कृष्ण साक्षात मौजूद नहीं हैं, तो धर्म ने किसकी शरण ली है? यानी अब संसार में धर्म को कौन बचाएगा और लोग सही रास्ता कैसे जानेंगे? इन श्लोकों का अर्थ यह है कि कलियुग के अंधकार में भगवान की कथा ही वह नाव है जो हमें पार लगा सकती है। श्री कृष्ण के जाने के बाद श्रीमद् भागवत पुराण को ही उनका साक्षात स्वरूप माना गया है, जिसमें धर्म ने शरण ली है।